प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। अपन ने डाई हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड क्या होता है, विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है, नॉर्मल डाइहेलाइड क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड क्या होता है, और इनके प्रिपरेशन के मेथड्स भी कंप्लीट कर लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हेडिंग रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी जो आपके डाइहेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो जस्ट सिमिलर होती है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स के समान। तो आप लिख सकते हो केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स, chemical reactions of dihalogen derivatives are similar that of monohalogen डेरिवेटिव्स, यानी आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स के समान होती हैं। सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एज फॉलोइंग। तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोलाइसिस। सेकंड अपन यहां रिएक्शन कंप्लीट करेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। थर्ड रिएक्शन बच्चों अपन यहां कंप्लीट करेंगे हेलोजिनेशन। फर्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस, सेकंड इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, थर्ड इज हेलोजिनेशन। अब हाइड्रोलाइसिस जो होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन काम लेंगे एक्वस KOH और एक्वस AgOH। या तो अपन काम लेंगे एक्वस KOH या फिर अपन काम लेंगे एक्वस AgOH। तो हाइड्रोलाइसिस जब अपन करवाएंगे जेम डाइहेलाइड का तब अपने को प्रोडक्ट या तो मिलेगा एल्डिहाइड या फिर मिलेगा बच्चों कीटोन। और विस डाइहेलाइड का जब एक्वस KOH और एक्वस AgOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब अपने को प्रोडक्ट बच्चों मिलेगा ग्लाइकोल। यानी मैंने क्या कहा कि हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एक्वस KOH और एक्वस AgOH की प्रेजेंस में, तो जेम डाइहेलाइड हैं उस केस में जेम डाइहेलाइड से या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और विस डाइहेलाइड होंगे उनसे फॉर्मेशन होगा आपके ग्लाइकोल का। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जब रिएक्शंस करवाएंगे उस केस के अंदर आपके पास जो जेम डाइहेलाइड होते हैं उनसे फॉर्मेशन होगा एल्काइन का, और विस डाइहेलाइड है उससे भी फॉर्मेशन आपका होगा बच्चों एल्काइन का। दोनों केस में एल्काइन बनेंगे। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे उस केस के अंदर आपके पास डिहेलोजिनेशन के अंदर भी प्रोडक्ट जो हैं वो एल्कीन बनेंगे या फिर प्रोडक्ट के अंदर साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस।
तो अपने यहाँ फर्स्ट रिएक्शंस रहेगी बच्चों हाइड्रोलाइसिस, तो हेडिंग लगाइए हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस मीन्स यहां पे क्या होगा बच्चों, जल अपघटन। तो आप लिखो जेम डाइहेलाइड रिएक्ट्स विद, जेम डाइहेलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH और एक्वस AgOH। जेम डाइहेलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH और एक्वस AgOH टू फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन एंड विस डाइहेलाइड reacts with vis dihalide reacts with aqueous AgOH और KOH to form glycol। ध्यान क्या रखना है कि जेम डाइहेलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH और AgOH के साथ करवाई जाएगी तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा या फिर मिलेगा कीटोन, और विस डाइहेलाइड की रिएक्शन एक्वस AgOH KOH के साथ करवाएंगे तो आपके पास बच्चों प्रोडक्ट मिलेगा ग्लाइकोल। तो अपन रिएक्शंस देख लें। सपोज अपने पास जेम डाइहेलाइड है, ये डाइहेलाइड है सपोज अपने पास CH3 CH Cl और Cl, इसकी रिएक्शंस करवाई अपन ने एक्वस KOH के साथ, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिएगा यहां जो दोनों क्लोरीन एटम लगे हुए हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और आपका KOH होता है वो वाटर में डालते हैं तो बेस की तरह बिहेव करता है, और अपन जानते हैं कि जो एक्वाटिक सॉल्यूशन जो है, एक्वाटिक सॉल्यूशन इन गिव्स OH नेगेटिव आयन, एक्वाटिक सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इनके अपन 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो दोनों के दोनों जो आपके Cl हैं वो K के साथ रिमूव हो जाएंगे और दोनों OH यहाँ ऐड हो जाएंगे। मीन्स आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH OH और OH। एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप ऐड हैं और दोनों के ऊपर क्या है जी, लोन पेयर हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिनसे इनके बीच रिपल्सन होगा। मीन्स ये आपके क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, अनस्टेबल, अस्थायी। तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और वो किस टाइप से रिमूव होगा इसको मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ। CH3 CH OH और ये जी OH, यानी ये तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे उस चार्ज को। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुल मिला के यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो आपके पास प्रोडक्ट मिला CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी ये मिला आपके पास एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मिला, ठीक है जी। यानी आप क्या लेके चले थे, जेम डाइहेलाइड की रिएक्शंस करवाई और आपको मिला एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है, 1,1 डाई क्लोरो एथेन नाम है जी, 1,1 डाई क्लोरो
एथेन, और इसका नाम है एथ बॉन्ड सिंगल है तो एन, और ये आपका डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल, नाम हो गया जी एथेनेल। तो कुल मिला के जेम डाइहेलाइड से अपन ने एल्डिहाइड के फॉर्मेशन को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन एल्डिहाइड के साथ बच्चों कीटोन भी बनता है। ये कब बनता है तो इसके लिए दूसरा एग्जांपल्स लेके अपन बात करते हैं, ठीक है जी। और जेम डाइहेलाइड क्या होते हैं ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम इन सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बच्चों अपन बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। सेकंड एग्जांपल सपोज अपन ये ले CH3C Cl Cl और ये लो जी CH3, इसकी रिएक्शंस करवाएं अपन एक्वस KOH और एक्वस AgOH से। तो देखिएगा सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पर जो दोनों क्लोरीन एटम है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, दोनों के दोनों नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ रिमूव हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे और OH नेगेटिव वहां आ जाएंगे। मीन्स आपके पास ये बना CH3COH OH और ये लो जी CH3। ये अपना कंपाउंड बच्चों है वो होता है अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि एक ही कार्बन एटम पे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो यहां से क्या करेंगे, लोन पे रिपल्सन हो रहा है तो यहां से ये इधर इलेक्ट्रॉन देंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। मीन्स यहां से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो आपके पास प्रोडक्ट मिला CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसे अपन बोलेंगे बच्चों कीटोन। क्या है जी? ये कीटोन है। जनरली बोलते हैं इसे एसीटोन, IPC 1 2 3 यानी प्रोप बॉन्ड सिंगल तो एन और 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन 2 ऑन, या नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑन यानी प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन अपन ने कर लिया। तो आपको क्या चीज समझ में यहाँ देखने पर, यानी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं और उन एग्जांपल से आप ये बताएं कि किससे तो बनेगा एल्डिहाइड और किससे बनेगा कीटोन। देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH Cl एंड Cl, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेकंड है CH3 CH2C Cl Cl और ये लो जी CH3, यानी ये आपका 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है जी? 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। इधर 1 2 यानी 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये है बच्चों आपका 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। यहां भी रिएक्शंस आपको करवानी है किसके साथ? एक्वस KOH के साथ, है ना। और यहां भी रिएक्शंस आपको करवानी है एक्वस KOH के साथ। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो यानी कोई भी एग्जांपल्स के अंदर कार्बन जो चेन है उस कार्बन चेन के टर्मिनल कार्बन पे यदि दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उस केस में प्रोडक्ट बच्चों आपको जो मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड प्रोडक्ट, ठीक है। और कार्बन चेन के किसी बीच वाले कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो आपको प्रोडक्ट हमेशा 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 क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। मीन्स यहां देखिएगा पहली कंडीशंस में ये मिलेगा, आप 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलें, यहां भी 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलें, तो इस केस में मिलेगा CH3 CH2 CH2 CHOH और OH ये आपका है अनस्टेबल। दोनों OH पे लोन पेयर हैं, उनके बीच में लगता है रिपल्सन जिससे ये अनस्टेबल हो जाते हैं। और यहां से फिर क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, यानी CH3 CH2 इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और एक के साथ हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड O, यानी मिला एल्डिहाइड। नाम क्या है इसका?
ब्यूटेन 1L यानी ब्यूटेनेल। अब अपन इस एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा कि आपकी कार्बन चेन के किसी मिड वाले कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, मींस फर्स्ट कंडीशंस में तो ये बनेगा CH3 CH2 COH और ये लो जी CH3। फिर से बच्चों ये क्या बन गया, अनस्टेबल। क्यों जी, क्योंकि दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, मींस लोन पेयर रिपल्सन। तो यहां से वही सेम कंडीशन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके आपके पास ये बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कीटोन मिला। और कीटोन जो है ये मिला आपका प्रोडक्ट कीटोन, और नाम 1 2 3 4 ब्यूट N2O नाम है ब्यूट N2O यानी ब्यूटेनॉन 2। तो कुल मिला के आपने समझा कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि जेम डाइहेलाइड के हाइड्रोलाइसिस से तो मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, और विस डाइहेलाइड की अपन यहाँ पे बात करेंगे। और जेम डाइहेलाइड में भी आप ध्यान रखना, टर्मिनल कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तब तो मिलता है बच्चों एल्डिहाइड। और किसी कार्बन चेन के बीच में किसी कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उस केस में बच्चों अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कीटोन। विस डाइहेलाइड में आपको बताया था ग्लाइकोल मिलता है। तो विस डाइहेलाइड का एग्जांपल लें, CH2 CH2 Cl दो नेबरिंग कार्बन एटम पे दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, मींस ये होता है आपका विस हेलाइड, या फिर अपन बोल सकते हैं विस डाइहेलाइड। नाम क्या है, एथेन है ना, एथेन है ना, तो क्या कहेंगे 1 2 डाई क्लोरो एथेन। सेम वही कंडीशन, रिएक्शंस करवानी है आपको एक्वस केवच के साथ, वही आपके 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। तो यहां वही 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। तो ये हुआ CH2 OH और ये लो जी CH2 OH, और दोनों K के साथ दोनों Cl निकल गए। वो हर बार ऐसा ही हो रहा था, 2KCl। अब यहाँ दो डिफरेंट कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, मींस ये जो कंपाउंड्स है वो कौन है, स्टेबल कंपाउंड है। इसे जनरली अपन बोलते हैं ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल। और IUPAC में इसका नाम क्या होगा, एथेन 1 2 डाइओल, एथेन 1 2 डाइओल। तो ये बच्चों अपन ने कंप्लीट कर ली फर्स्ट रिएक्शन इसकी, हाइड्रोलाइसिस। इसी में अपन सेकंड रिएक्शंस की बात करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सेकंड है अपनी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन और हेलोजन एटम रिमूव होंगे इस रिएक्शंस के अंदर। तो आप लिखो रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म कोरिस्पॉन्डिंग एल्काइन। ठीक है, रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH gives corresponding alkyne। चाहे आपके पास जेम डाइहेलाइड हो, चाहे आपके पास विस डाइहेलाइड हो, उनकी रिएक्शंस करवाएंगे अपन एल्कोहलिक KOH के साथ, तो बच्चों आपको एल्काइन प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल CH3 CHCl और Cl, इसकी रिएक्शंस करवाऊं मैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां से क्या करेगा, OH एटम या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी।
ठीक है, एच और एच इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लो जी Cl, ये लो जी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहां से जो OH ग्रुप होते हैं वो जाके यहां से H निकालेंगे। OH यहां से H निकालेगा, मीन्स ये H के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपने देगा और यहां से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। यानी पहले ये बनेगा HCH डबल बॉन्ड CH और ये Cl, फर्स्ट में ये बनेगा। फर्दर ये रिएक्शन फिर से करेगा, एल्कोहलिक केवल फर्स्ट टाइम रिएक्शन की, सेकेंड टाइम फिर रिएक्शन करेगा, तो एक H को फिर यहां से रिमूव करेगा और यहां से फिर Cl को रिमूव करेगा, तो ये बना लेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये बन गया बच्चों आपका एल्काइन प्रोडक्ट। क्या कहा मैंने, ये लेके चलोगे, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और एक पाई बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन है एलिमिनेशन। फर्दर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए, फर्दर एक पाई बॉन्ड पहले बना हुआ था, एक पाई बॉन्ड और बन गया, फिर आपकी पहले क्या बनी, एल्किन, डबल बॉन्ड आया, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हुआ। तो ये आपकी है एल्कोहलिक केवच की रिएक्शंस आपने करवाई है जेम डाई हेलाइड के साथ। किसके साथ, जेम डाई हेलाइड के साथ। इसी टाइप से यदि विस डाई हेलाइड के साथ यदि मैं रिएक्शंस की बात करूं तो भी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। देखिएगा, विच डाई हेलाइड में मैं एग्जांपल लेके चलूं, CH, ये लो जी Cl, फिर ये CH, ये लो जी Cl, तो दोनों हेलोजन एटम दो नेबरिंग कार्बन पे प्रेजेंट हैं, और ये रिएक्शन किसके साथ होगी, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवानी है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये क्या करेगा, यहां से H निकालेगा और यहां से Cl निकालेगा, मीन्स यहां जनरेट करेगा ये HCCl डबल बॉन्ड CH और H। सेकेंड टाइम ये एल्कोहलिक KOH फिर यहां इस रिएक्शंस में काम करेगा, यहां से ये H रिमूव करेगा, यहां से Cl रिमूव करेगा, मीन्स कुल मिला के फिर यहां से क्या रिमूव हुआ था, HCl, यहां भी क्या रिमूव होगा, HCl, मीन्स आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये फिर आपसे क्या मिला, एल्काइन मिला। क्या मिला जी, एल्काइन। तो ध्यान क्या रखना है आपको, चाहे आपका जेम डाई हेलाइड हो चाहे विस डाई हेलाइड हो, इनकी रिएक्शन जब अपन एल्कोहलिक केवच के साथ करवाएंगे तो 2 टाइम रिएक्शन होगी, पहले एक डबल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड अब ट्रिपल बॉन्ड में चल जाएगा, मीन्स आपके पास प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों एल्काइन। तीसरी अपनी यहाँ रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन। सिर्फ आपको क्या करना है, हेलोजन एटम है वो रिमूव होंगे यहां से। तो पहले आपकी थी हाइड्रोलाइसिस, सेकंड आपकी थी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, और अब आपकी है डी हेलोजिनेशन। थर्ड रिएक्शन है इसकी अपनी डी हेलोजिनेशन, जिसको बच्चों अपन बोलते हैं विहेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं, विहेलोजनीकरण। तो देखो बच्चों ये विहेलोजनीकरण क्या होता है, ठीक है। तो ऑन रिएक्टिंग विद जिंक जेम डाइहेलाइड फॉर्म एल्कीन, ऑन रिएक्टिंग विद जिंक जेम डाइहेलाइड फॉर्म एल्कीन। याद क्या रखना है कि जिंक के साथ जब जेम डाइहेलाइड रिएक्शंस करता है बच्चों, उस केस में आपका प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन, ठीक है। एंड विच डाइहेलाइड फॉर्म एल्कीन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी यहां जो एल्कीन मिलेगी वो ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की एल्कीन मिलेगी। अब मैं दोबारा लिख सकता हूं, ऑन रिएक्टिंग विद जिंक विस डाइहेलाइड फॉर्म एल्कीन,
लेकिन यहां सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां एक केस ये है कि कार्बन एटम जो एल्कीन मिलेंगे उसमें क्या होंगे, सेम होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। जेम डाइहाइलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे, जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे ना, उस केस में एल्कीन मिलेगी। और विस डाइहाइलाइड की रिएक्शन भी जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे तो भी एल्कीन मिलेगी। लेकिन वो जो एल्कीन मिलेगी उसमें ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, और यहां जो एल्कीन मिलेगी उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा एग्जांपल्स ले अपन और बात करें। रिएक्शन है वो मेथेनॉल की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास ये है CH3 CH Cl Cl प्लस Cl CH Cl CH3। ठीक है, और यहाँ रिएक्शन जो बच्चों होगी वो किसके साथ होगी, जिंक के साथ। 2 Zn मॉलिक्यूल ले लो, दोनों Zn मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेंगे, दोनों Cl मॉलिक्यूल्स को आपके साथ निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से बच्चों Cl जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, इस तरह नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। एक जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक जिंक इधर से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसमें से देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। तो कुल मिला के यहाँ सिचुएशन ऐसी कुछ बनी ना। और जिंक पे चार्ज क्या आ गया, +2, और एक दूसरी जिंक और है, 2 जिंक ले लूँ मैं, Zn इस पे भी आ गया +2, इस पे आ गया +2। तो दोनों जिंक पे +2 आ गया, वो तो क्या करेंगे, ZnCl2 और ZnCl2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, दोनों के दोनों। और यहाँ ऐसा कुछ फंडा बना, CH3 CH इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये CH इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये CH3। अब ये क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की बच्चों शेयरिंग कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली बच्चों, शेयरिंग कर ली। तो यहाँ प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी प्रोडक्ट क्या मिला, एल्कीन बना। लेकिन यहाँ जो आप जेम डाइहाइलाइड लेके चल रहे उसमें 2 कार्बन एटम हैं, और इस एल्कीन में कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 4, और यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 2। यहां 2 कार्बन एटम थे और यहां कार्बन एटम 4 हो गए, मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डबल हो गए। ठीक है जी। अब देखिएगा अपन ये नहीं करवाएं, सपोज अपन जेम डाइहाइलाइड नहीं ले, अपन कौन सा लें, विस डाइहाइलाइड ले लें। क्या ले लें, विस डाइहाइलाइड। मीन्स अपन ने लिया CH2Cl और यहाँ भी लिखा CH2Cl रिएक्ट विद जिंक, और प्रेजेंस वही आप ले सकते हो मेथेनॉल की। तो सेम वही कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। यहाँ जी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और Zn चेंज हो गया बच्चों +2 में, और इन्होंने इससे रिएक्शन कर ली, ये चेंज हो गया ZnCl2 में। और ये किस में चेंज हो गए, CH2, और ये CH2 यहाँ रेडिकल जनरेट हुए थे, और ये रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई आपकी एल्कीन। लेकिन इसमें कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 2, और यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 2, यानी यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है और यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले। लेकिन एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, यदि अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की रिएक्शन यदि जिंक के साथ करवाएं, उस केस में बच्चों प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा साइक्लोएल्केन। तो मैं लिख सकता हूं, ऑन रिएक्टिंग विद जिंक
अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड गिव्स साइक्लोएल्केन। तो ये बच्चों आपके साइक्लोएल्केन देते हैं। एग्जाम्पल लिया CH2CH2Cl CH2CH2CH2Cl रिएक्ट विद जिंक। प्रेजेंस आपकी वही मेथेनॉल आप काम में ले सकते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव दिस पॉजिटिव चार्ज। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड दे देगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा ये, तो यहां वो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, यहां से रिमूव हो गया, ये चेंज हो गया Zn+2 में, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और Zn+2 दोनों Cl नेगेटिव के साथ किसका फॉर्मेशन कर लिया बच्चों, ZnCl2 का, और ये बना आपके पास CH2CH2CH2CH2 यानी साइक्लोएल्केन में बन गया आपके पास साइक्लोप्रोपेन। तो कुल मिला के ये आप लेके क्या चले हो, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड लेके चले हो। मीन्स आपको मैंने बताया कि हाइड्रोलाइसिस करवा लिया आपने, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा लिया और डीहेलोजिनेशन करवा लिया। हाइड्रोलाइसिस के अंदर जेम डाइहेलाइड से मिलेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड तो तब मिलेगा जब दोनों हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन पे हो, कीटोन तब मिलेगा जब किसी कार्बन चेन के बीच वाले कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। हाइड्रोलाइसिस में जेम से हो गया, विष से करवाया तो प्रोडक्ट मिला ग्लाइकोल। इसी टाइप से अपन ने दूसरी रिएक्शन पड़ी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जेम डाइहेलाइड और चाहे विष डाइहेलाइड और दोनों केस में अपने को प्रोडक्ट मिला था एल्काइन। और नेक्स्ट अपने पढ़ा डीहेलोजिनेशन, उस केस में अपने पास प्रोडक्ट मिला एल्कीन। जेम डाइहेलाइड से तो ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम की एल्कीन मिली, और विष डाइहेलाइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की एल्कीन मिली। और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ मेथेनॉल की प्रेजेंस में करवाई तो आपके पास साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो बच्चों इन वीडियोस को आप रेगुलर देखते रहें और आपको ये रिएक्शंस कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे यूजेज ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। तब तक के लिए ओके।